sorry ass DJ. Please subscribe and press the bell icon. हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूटिलिटी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है उपयोगिता की विशेषता, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो अब तक हम लोगों ने यूटिलिटी के बारे में जितना भी जाना है, पढ़ा है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि अगर उससे कोई पूछ दे कि यूटिलिटी क्या कि कोई एक विशेषता बताओ, तो फिर आप क्या बोल सकते हो? तो आप ये तो बोल सकते हो ना कि किसी भी वस्तु का वो गुण जिससे कि आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यही तो है यूटिलिटी। एक्चुअली में यूटिलिटी यही है, और यूटिलिटी की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। तो इसी तरह तो इसे हम इस तरह लिख भी सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उपयोगिता एक प्रकार का गुण या क्षमता है जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ओके, क्लियर। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, उपयोगिता तथा लाभदायकता में अंतर होता है। इट मीन्स कि हमें जो भी यूटिलिटी मिलती है वो लाभदायक भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यूटिलिटी इज़ नॉट इसेंशियली यूजफुल। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उपयोगिता का नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब जैसे कि हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको, अच्छा ठीक है, आपको नहीं, किसी भी व्यक्ति को दारू, सिगरेट, ये सब जो रॉन्ग थिंग्स होती हैं, इसकी आदत है। ओके, भले ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए ख़राब चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है, लेकिन अब जिस व्यक्ति को इसकी आदत है, अगर वो व्यक्ति इसकी मांग करता है, ओके, और इसे यूज़ करता है, तो उसे तो यूटिलिटी मिलती है ना। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि उपयोगिता का नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंस ऑफ मोरालिटी। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। यूटिलिटी इज रिलेटिव। उपयोगिता हमेशा किसी वस्तु से जुड़ा होता है। ओके, अब मान के चले कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर हमें उपयोगिता किस चीज़ से मिलेगी? वो तो फिर कुछ होगी ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि उपयोगिता हमेशा किसी वस्तु से जुड़ा होता है। क्लियर। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इट मीन्स कि हमें किसी वस्तु की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जितनी ज़्यादा नीड होगी, हमें उस वस्तु को यूज करने से उतनी ही ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ओके, अब मान के चलिए हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, तो हम एक गिलास पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो उस एक गिलास पानी से हमें बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलने वाली, क्योंकि हमें प्यास भी तो बहुत जोर से लगी थी ना। इसीलिए कहा गया है कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। इट मीन्स कि उपयोगिता कोई भी सॉलिड रूप नहीं होता, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसे हम देख सके, जिसे हम छू सके, बल्कि ये एक सब्जेक्टिव है, ये भावगत है, ये सिर्फ एक भाव है। ठीक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ओके, क्लियर। सो गाइज, यहाँ पर यूटिलिटी का हमारा ये दूसरा जो टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी, वो यहाँ पर क्लियर होता है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता के प्रकार। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि उपयोगिता के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, सेकंड आता है हमारा औसत उपयोगिता यानी एवरेज यूटिलिटी, और थर्ड आता है हमारा सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो अब हम पहले यहाँ पर सबसे पहले वाले टाइप्स को देखेंगे, जिसका नाम है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में TU भी कह सकते हैं। ओके, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? TU। तो अब हम देखिए, इसे देखते हैं, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। अब मान के चलिए एक टाइम पे आपने 4 रसगुल्ले खा लिए, ठीक है। अब इन चारों रसगुल्ले को खाने से आपको जितना भी यूटिलिटी मिला, ओके, उसी के कुल जोड़ को क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। समझे? यानी कि चारों रसगुल्ले, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन चारों को खाने के बाद आपको जितना भी यूटिलिटी मिलती है, उसी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, अर्थात कुल उपयोगिता किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का माप है। यानी कि किसी भी, जैसे कि आपने 4 रसगुल्ले खाए, तो उन चारों के उपभोग यानी कि उसको खाने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त हुई, उसी का माप है। यह उपभोग की गई वस्तु की कुल मात्रा का फलन है। क्लियर। जैसा कि प्रोफेसर लेप्टिज ने भी कहा है कि कुल उपयोगिता एक वस्तु के विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। सेम थिंग इन्होंने भी कहा है। सो इसी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, अब हमारा आता है इसका फॉर्मूला, जो कि है, जिसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला हमारा आता है TU = F Q X। ओके,
जिसका मतलब होता है टी यू इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी यानी कि फलन, और क्यू एक्स इज इक्वल टू वस्तु एक्स की कुल मात्रा। क्लियर। अब हमारा जो दूसरा टाइप है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू, यानी कि जो यहाँ पे एम यू है वो हमारा होता है सीमांत उपयोगिता। अभी हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता के बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए हम जब इसे पढ़ेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर अब हम इसे एक टेबल और फिगर के थ्रू समझेंगे। ओके, इसका जो टेबल और फिगर है वो कुछ इस तरह से है। सो पहला जो हमारा टेबल बनता है उसके जो फर्स्ट कॉलम में होता है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम में हमारा आता है टोटल यूटिलिटी, जैसे कि फर्स्ट जो हमने वस्तु की इकाई यूज़ किया उससे हमें कितना यूटिलिटी मिला 8, सेकंड से 14, थर्ड से 18, फोर्थ से 20, फिफ्थ से फिर देखिए यहाँ पे 20, और सिक्स जो हमारा लास्ट था उससे फिर हमें कितना यूटिलिटी मिला 18। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पहले ये क्या हो रही है 8 to 20 इंक्रीज हो रही है। ओके, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स 20 है तो यहाँ पर ये क्या हो गई मैक्सिमम, इसे हम मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं। और फिर जब ये डिक्रीज होती है ये डिक्रीज होने लगती है। ओके, तो यानी कि जो कुल उपयोगिता है वो पहले इंक्रीज करती है, फिर वो एक पॉइंट पे जाकर मैक्सिमम हो जाती है, एंड देन फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट करती है। क्लियर। तो देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी था तो वो तो बढ़ा, ठीक है ना, वो यहाँ तक तो 8 to 20 बढ़ा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूँ कि जैसे कि अगर हम प्रति इकाई उपयोगिता को देखें तो वो तो यहाँ पे जैसे कि 8 to 14 जो पहले हुआ उसमें हमारा 6 यूनिट्स बढ़ा। ओके, उसके बाद फिर जो 14 to 18 था वो तो सिर्फ 4 यूनिट्स बढ़ा। उसके बाद फिर 18 to 20 वो सिर्फ 2 यूनिट्स बढ़ा। ऐसे टोटल यूटिलिटी तो हमारा बढ़ता है, लेकिन जो प्रति इकाई होती है, प्रति इकाई उपयोगिता जो होती है वो हमारा कम होते जाता है। क्लियर। सो अब हमारा आता है फिगर। तो हम फिगर बनाएंगे कुछ इस तरह से। पहले हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पे हमारा आएगा यूटिलिटी। ओके, फिर ये जो हमारे यूटिलिटी है उसके नंबर्स के हिसाब से हम इस पे पॉइंट्स कर लेंगे। जैसे कि पहली इकाई से हमें कितना मिला था 8, सेकेंड से 14, एंड थर्ड से 18, फोर्थ से 20, फिफ्थ से 20, एंड लास्ट सिक्स से हमारा वापस से 18। ठीक है, तो फिर हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। ओके, और ये जो हमारा लाइन होगा वो किस चीज़ का लाइन होगा, टोटल यूटिलिटी का लाइन। किस चीज़ का लाइन होगा, टोटल यूटिलिटी। तो इसे समझने के लिए आप क्लियर रूप से इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि इसे हम इस तरह से डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम अपने समझने के लिए से डॉटेड लाइन से भी मिला करके बना सकते हैं। क्लियर। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा 0 पॉइंट होता है एक्सिस का, कभी कभी ये लाइन जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये ऐसे होती है। ओके, मैंने जबकि इसे यहाँ ऊपर से बनाया था तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे 0 एक्सिस से भी बना सकते हैं और इसे ऊपर से भी बना सकते हैं। 0 एक्सिस से हमने इसे इसलिए अभी नहीं बनाया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 0 का मान नहीं लिया था। वैसे भी अगर जब हमारी क्वांटिटी 0 होती है तो यूटिलिटी भी 0 होती है, तो इससे कोई मतलब कि उतना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 0 लाइन से लें, हम इसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। क्लियर। ओके, सो फिर ये देखिए अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा जो होता है ये इंक्रीज करती है, उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है। ओके, ये क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद फिर हमारा ये डिक्रीज करने लगती है। ओके, सो ये था हमारा टोटल यूटिलिटी। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है औसत उपयोगिता। ओके, तो औसत उपयोगिता उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें ना वैसा कुछ फिगर टेबल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि औसत उपयोगिता जो होता है वो क्या होता है कि वस्तु की प्रति इकाई के उपयोग से मिलने वाली उपयोगिता। यानी कि जैसे कि जब हम यहाँ पर एक वस्तु की एक इकाई का यूज़ करते हैं तो फिर हमें जो 8 यूटिलिटी मिलती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, औसत उपयोगिता। ओके, यानी कि वस्तु की प्रति इकाई के उपयोग से मिलने वाली उपयोगिता को ही औसत उपयोगिता कहते हैं। ओके, तो जैसे कि औसत उपयोगिता जो AU हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है TU/Q। सो ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, और ये हमारा ज़्यादा कुछ इसमें डिटेलिंग से नहीं पढ़ना है, ये इतना ही है।
ओके क्लियर। तो अब यहाँ अब हमारा यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी जो था वो दोनों पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप स्नैप कर सकते हो। और हमारा जो आगे का नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।